हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सबिहा करिश्मा रिएक्शन। मैं सबिहा करिश्मा। आज हम देखेंगे इंडिया में और पाकिस्तान में ट्रेन को किस तरह से क्लीन किया जाता है, किस तरह से साफ सुथराई होती है। इसके बारे में वीडियो देखेंगे, फिर बात करेंगे। मैं ऐसी बिजनेस क्लास के अंदर भी इंटर हो गया हूँ। अभी आप हालत देख सकते हैं कि ये गाड़ी इस वक्त बिल्कुल, अभी देखें इस वक्त कचरा वचरा जो भी मुसाफिर आते हैं वो अपना यहाँ पर सामान वगैरह फेंक के जाते हैं। उसके बाद मतलब कि यहाँ पर इस गाड़ी को देखें किस तरह साफ़ किया जाता है। आप यहाँ देखें सफाइयाँ हो रही हैं मुकम्मल। देखें ये कोशिश बिल्कुल इस वक्त देखें ये पोर्शन पूरा साफ़ है आपका, और ओवरऑल बिजनेस क्लास खिलाती है ये देखें भाई यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं और इस गाड़ी को पूरा साफ़ करेंगे। और अभी इसको बाहर से पूरा पानी के साथ चमकाया जाएगा। और मज़ीद कुछ कोचेज़ और है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, यहाँ देखें अभी कितना कचरा पड़ा हुआ है। लोगों ने सिगरेट वगैरह हर चीज़ मतलब फेंकते हैं यहाँ पर। और देखें मज़े की बात यह है कि इस पोर्शन में चार्जिंग स्पॉट दिया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये खुशाइंद बात है। ये देखें किस तरह देखें भाई सफाइयाँ कर रहे हैं। और अभी देखें इस वक्त कोचेज़ की ये हालत है, और जब मुकम्मल साफ़ हो जाएगी उसके बाद मिल्लत एक्सप्रेस को दोबारा इसको प्लेटफॉर्म पे लगाया जाएगा, ताकि ये मुसाफिरों के लिए वो जब उसका इंतज़ार करेंगे तो वो मिल्लत एक्सप्रेस धुलने के बाद प्लेटफॉर्म पे लगा दी जाएगी। देखें ये वॉशरूम देखें आप, ऐसी बिजनेस क्लास का वॉशरूम है, ये कमोड है। और ओवरऑल थोड़ा सा आगे चलते हैं। सीएनआर कोचेज़ से देखें यहाँ पर भी इसका बेसन वगैरह दिया है, हाथ वाथ साफ करने का, हाथ धोने का। तो अंदर चलते हैं मज़ीद। ये देखिए ये भी बिजनेस क्लास है। कोशिश करते हैं कि रेल का ऑपरेशन बहाल है। अच्छा ये देखिए अभी आप है, उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगा जब ये सफाई हो जाएगी ना, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं। बहुत सी कोशिश ऐसी हैं आपकी जिसके अंदर पुराने जो टाइम में पर्दे लगाए गए थे, कराक्रम के अंदर, सर सैयद में, जिना एक्सप्रेस है, मिल्लत एक्सप्रेस के अंदर भी ये देखिए एक आधी बोगी लगी हुई है जहाँ पर पर्दे लगे हुए हैं। और ये कोशिश मेरे ख्याल से साफ़ कर दी है, शायद देखिए सफाई हो गई है। हाँ, यहाँ झाड़ू लग चुका है। झाड़ू लग चुका है और ये सफाई हो गई है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ बाहर से किस तरह गाड़ी को वॉश किया जाता है। देखिए ऐसे स्टैंडर्ड क्लास में हम जा रहे हैं। देखिए वॉशरूम की हालत देखें, बिल्कुल साफ सुथरा धो दिया इन्होंने। वालेकुम अस्सलाम। रतन भाई ये बताएं कि गाड़ी को पाइप मार के अभी जो ये धो रहे हैं भाई अभी, तो कितना इसको धोने में बाहर से कितना टाइम लगता है? अब देखिए तकरीबन इसकी मुकम्मल सफाई में मैंने आपको बताया कि तकरीबन मतलब जो है कि अगर ट्रेन में कोई बड़ा मसला नहीं है, कोई बहुत ज़्यादा ख़राबी नहीं है, तो कम से कम ये पूरा प्रोसेस जो है वो 2 घंटे का होता है। लेकिन ये एक इंतहाई नाकाफ़ी टाइम है। लेकिन लोग जो हैं वो स्पेशल मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स करके इस कम से कम टाइम के अंदर इस ट्रेन की पूरी धुलाई भी करते हैं और इसको मेंटेन भी करते हैं। अच्छा, यानी ये वो स्टाफ है, वो जाफिशा स्टाफ है कि जो अपनी एक्स्ट्रा एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए इतने कम टाइम में यानी 2 घंटे के अंदर अंदर वो आपकी एक ट्रेन को फिट करता है, ताकि आपका जो ऑपरेशन है वो ताखीर कर। अच्छा एक सवाल मेरा ये है कि जो कचरा वगैरह इसमें से निकलता है, जी जी, तो उसको देखा गया वो बाहर होता है, उसके बाद उसको कचरे को उठाया जाता है। हाँ जी, कितना टाइम में? बिल्कुल देखिए बात यह है कि ये जो स्वीपर हजरात है हमारे, जो कि इस कचरे को उठाने पर मामूर है, वो 24 घंटे की बुनियादों पर यहाँ पर मुतहरिक रहते हैं, सुबह में भी और शाम में भी। एक दिन के अंदर मनों के हिसाब से कचरा जो है वो ट्रेन से नीचे गिरता है और एक ही दिन के अंदर उठा करके उसे मतलब बाकायदा मतलब जो है कि बाहर जा करके फेंक दिया जाता है, जो कि जगह उसके लिए मुख्तस की गई है। What you saw just now was the deep cleaning of Bengaluru's cleanest mode of public transport, Namma Metro. Like many of you, we were also curious to know how BMRCL keeps their metro trains so clean. So we landed up here. So cute, ne? This is the Bayapanhalli Metro Depot. This depot, along with 2 others in Pina and Kaduguri, clean and wash the entire fleet of Namma Metro trains. The trains arrive at these depots at the end of the day's operations, also called a revenue run. So to maintain the trains, we needed a depot. And then this Bayapnahalli depot was earlier engineered. That from that factory, we have taken this Bayapnahalli land, and then we have established the depot here. And then we bring the trains here for maintenance and stabling purposes.
The first step of the cleaning process is the auto wash, similar to an automatic car wash. Each day, these 240-ton trains go through a water rinse at an automatic washing plant. That is very sick. So beautiful. When the train operator shifts the controller to wash mode, the 132-meter long train moves ahead slowly at a speed of 5 to 6 kilometers per hour. The sensors recognize the presence of the train. Water is sprayed at high pressure through several directions. A set of at least 6 to 7 heavy-duty brushes then get to work. It must be so rough, isn't it? And tough for this scrub करने को ठीक से. Each train goes through 2 modes of auto wash. A simple 2-minute long side wash, where the side and top portion of the train are cleaned, and a 15-minute long full wash, in which the front and back windshields are cleaned. Softened water and RO water are used to wash the trains to remove any hard water stains. टाइम बचाना और टाइम मैनेजमेंट. The train then passes through a hot air blower, which removes excess water from the train. ಏರ್ ಬ್ಲೋ करना. ನಮ್ಮದು ಆಟೋ ವಾಷಿಂಗ್ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 5,000 ಲೀಟ್ರು ನಾವು ಅದನ್ನ ಕರೆದ ಫೈನಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದಿನ ಪ್ರಾಸೆಸ್ಗೆ ಅದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನೀರನ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕಂತನೂ ಇದೆ, ಟ್ರೈನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತನೂ ಇದೆ, ಹಾಗೆ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ಗೆ ಸೇಫ್ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ರೈಡ್ ಕೊಡಬೇಕಂತನೂ ನಮ್ಮ ನಿಶ್ಚಯ ಇದೆ. Every fortnight, the trains are deep cleaned. A team of 6 to 8 workers take about 8 hours to deep clean one train. Trains which require deep cleaning are brought inside the internal heavy cleaning shed at the depot. Big. This is where the trains are parked. A team of workers start to dry mop the floor. Another team cleans the interiors and the exteriors of the window panes. The team then cleans any touch points like seats, So toxic. handrails, Closed box. straps, and door panels. स्मेल पहले आता था आपको नहीं. ನಮ್ಮ ಎ ಸಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ್ರನ್ನ ಫಿಲ್ಟರ್ಸ್ನ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಒಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ಸೊ ದಟ್ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಗೆ. The floor of the train is scrubbed. अब रात पे होते हैं. अच्छा. Every मैं पढ़ा ली. All stains and marks on the floor are removed using an auto scrubber. I didn't think about that. कबूतर जलाते वहाँ गंदगी होती है. Problem here. Following this, the team is again split into 2 groups. One group takes care of the wet mopping and polishing of the floor. The second group cleans the roof of the train to remove any stubborn stains like bird poop. Finally, the entire train is dried and ready for the next run. Luxury. ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು 6 ಜನ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ಸ್ಟು ನಮ್ಮ ಇದನ್ನ ಇದು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಹೌಸ್ ಸೂಪರ್ವಿಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವ ಥರದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದರು, ಆಮೇಲೆ ಎಂಡ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ, ಮತ್ತು ಅದು ಆ ರೆವೆನ್ಯೂ ಆಪರೇಷನ್ಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು. Used to put things here and there, and then later there was announced, okay, no, we have dustbins. ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಒಂದು 2,500 3,000 ರೂಪಾಯಿ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಗೆ अवेयरनेस भी आया, ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ಗೋಸ್ಕರ लोगों में ಖರ್ಚು अवेयरनेस भी आया, ಮಾಡ್ತೀವಿ. क्लीन रखना हमारी कंट्री को. लोगों में अवेयरनेस भी आया कि क्लीन रखना हमारी कंट्री को, ये हमारा प्रॉपर्टी, हमें ही क्लीन रखना. जैसे हम अपने घर के सराउंडिंग, घर के किसने से साफ सुथरा रखते हैं, किस तरह से. Because we are Indians, and whenever we go out, we always see people don't throw things here and there at all. We don't do that. We're very clean, and we just keep everything very clean because we like to be around clean things.
लोग भी वीडियोस में से बताते हैं कि देखो वहाँ कचरा है, यहाँ कचरा है। थोड़ा बहुत कचरा तो हर कंट्री में होता है, कौन से कंट्री में नहीं होता। अब सुबह आके जो स्वीपर्स पार्क करके साफ करके जाते हैं, तो वो शाम होते होते थोड़ा कचरा तो पड़ेगा ना, वो तो एक तरफ करके छोड़ते हैं लोग, उसी को वीडियो में बता देते हैं, ओ देखो इतना कचरा है इंडिया में, भारत में। ऐसा कुछ नहीं है, हमारा मैनेजमेंट, हर जगह का मैनेजमेंट बहुत अच्छा है। लेकिन हाँ, इतने पॉपुलेशन, स्कूल, रोड्स, मार्केट्स, एवरीवेयर सब जगह कचरा तो सभी जगह होता है, हर जगह गंदगी होती है। उसे साफ सुथरा रखना लोगों के हाथ में भी है और मैनेजमेंट में के भी हाथ में है। दोनों यहाँ काम कर रहे हैं मिलजुल के। थोड़ी बहुत हो जाती है तो उसको दिखाया ना करे, मेरी पर्सनल ओपिनियन है। तो I think the whole idea कि our India is dirty, I think you should stop No. by this time. I think this is such a, they made movies out of it, and that's what people believe. Like Yeah. they have a certain belief about Russia because in the movies they will show Russia in a certain place, or Britain, and because in the movies they shows British a certain way, but it's never true. Every country has its own version. We are all developing, we are all growing. Let's not watch a movie and predict that's exactly how a country is. I think it's very stupid. हर कंट्री में गंदगी है, वो दिखाते नहीं है। हमने बहुत से ऐसे वीडियोस देखे हैं, जैसे यूएसए के देखे हैं, यूके, साउथ कोरिया, सबके भी देखे हैं। जैसे दिखाते हैं ऊपर ऊपर से सब कुछ अच्छा है, जब डीपली जाने के जो वीडियोस हमने देखे हैं वहाँ भी बहुत सारा कच्चा है, गंदगी है, बहुत कुछ है। अब यहाँ हम बोलना नहीं चाहते, लेकिन हम गंदगी के बारे में बात कर रहे हैं तो गंदगी ही बोलेंगे, उसी के बारे में बात करेंगे। लेकिन हम डेवलप हो रहे हैं, कंट्री डेवलपमेंट हो रही है, तो हम हमारे में भी अंदर में अवेयरनेस आ रहा है। हम सराउंडिंग को भी क्लीन रखना है, बाहर भी क्लीन रखना है, अंदर भी क्लीन रखना है, सब कुछ क्लीन रखना है, और हम उस पर काम भी कर रहे हैं, सक्सेस भी हो रहे हैं, यू नो। I think that whole Pakistan video thing, I think that it's time that the government helps their own citizens have a better, cleaner place, because right now they all are doing everything by hand. It must be very difficult for them. Okay, I think the government should help their working staff get better. I wish, because even they want machineries. I don't think everyone wants to do handwork all the time. हमारा जो भी क्लीनिंग सिस्टम था बहुत, आई वेरी इम्प्रेस कि, लेकिन हाँ पाकिस्तान में अभी बहुत पीछे है। हम मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, हम रियलिटी कह रहे हैं, बहुत पीछे है, सब कुछ हाथ से हो रहा है। लोगों में अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन की कमी है, एजुकेशन करना जरूरी है, और अवेयरनेस की कमी है, अपनी की भक्ति वो भी बहुत जरूरी है। वो हमारे इंडियंस में कुट कुट के भरा हुआ है। I was very happy to see, all that tax that we are paying goes to the cleanliness of our own country, and I was very happy. But I really hope that those Pakistani staff got a little bit more help, because that was a very large train. Okay, and hand sit pura karna, it looked very पुराना मेथड से अभी यूज कर रहे हैं, बहुत बुरा लगता है। I feel that they have so much work they have to put for some money. It does not make any sense. So I think some machinery has to be brought in by the governments. They have to think about their people, especially cleanliness. वही बोलेंगे कि थोड़ा अवेयरनेस लेके आना चाहिए पाकिस्तान में, और वर्कर्स को थोड़ा इक्विपमेंट्स दे, थोड़ा आसानी से काम हो सके। ठीक है, हमारी ये ओपिनियन है, हम दोनों की ये ओपिनियन है, आप लोगों की भी ओपिनियन होगी, आप हमें बताइए। हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए